अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। आज फ्राइडे था और फ्राइडे आपको पता है कितना प्रोडक्टिव होता है। इतने काम होते हैं हर बंदे का, जो है ना सारे काम फ्राइडे वाले दिन ही होते हैं। एक्चुअली में तो संडे भी होता है प्रोडक्टिव डे, लेकिन जो है ना फ्राइडे की तो अलग ही बात है। बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं अगर बंदा नहा धो के जो है ना बंदा अच्छा पाक साफ़ हो जाए, तो बहुत प्यारी सी लवली स्वीट जो है ना फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, मैं जामी के लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी तबीयत जो है ना इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो फिर भी काम तो जो है वो काम करना ही होता है। तो सारे जो हैं वो नाश्ता कर चुके थे सब लोग घर में, बस मैं और जामी थे। क्योंकि मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं ना लेट उठी थी। तो पीछे जो है ना अपने शोर को जो है ना इग्नोर करना है। बच्चे हैं तो फिर आपको पता है, फिर तो बस सोए नहीं। तो अभी मैंने व्लॉग अपलोड करना था। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी, तो आप लोग नेक्स्ट देखेंगे कि मैं हॉस्पिटल भी गई हुई थी। तो जब आप देखेंगे कि जो है ना मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, पता नहीं बार बार मैं वही बात करी जा रही हूँ तो कोई बात नहीं, अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ और आप लोगों को जो है ना मेरी वीडियो का आप लोग वेट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, चाहे वो एक बंदा है चाहे वो दो बंदे हैं, मैं तो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाती हूँ ना। तो खैर यहाँ पर मैंने फिर किचन साफ़ किया, क्योंकि उसके बाद जो है ना मैंने जाना था हॉस्पिटल मेडिसिन लेने। तो आप लोग कह रहे होंगे कि क्या बार बार अपनी तबीयत का रोना रो रही है। तो वैसे मैं बता रही हूँ अपना कि मतलब ये मैं कर रही थी, और क्या बंदा बात करे। और किचन जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। और ये बात है कि बंदा ना, जब बंदे की तबीयत ख़राब होना तो काम ऐसे होते हैं कि ख़त्म होने वाले नहीं होते। कोई ना कोई मतलब एक्स्ट्रा ही बंदे को काम पड़ जाता है। तो यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट थी हमारी, जो कहते हैं हमारे ख़ानदान में, फैमिली में। वैसे हमारी तो बरादरी बोलते हैं, पता नहीं आपकी लैंग्वेज में फैमिली ख़ानदान जो भी बोलते हैं। तो वहाँ पर आंटी फिर चली गई, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ऑब्वियसली फिर मुझे ही किचन साफ़ करना पड़ना था ना। अगर वो घर पर होती तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं होना था, उन्होंने खुद ही साफ़ कर लेना था। क्योंकि सर में दर्द इतनी ज़्यादा थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वो आई तो आके फिर मैं उनके साथ जो है ना, ये साथ ही हमारे बिल्कुल जो है ना हॉस्पिटल है गली के बिल्कुल सामने। तो वो जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो उनसे फिर मैंने चेकअप करवाया अपना, टेस्ट वगैरह कुछ उन्होंने बोला हुआ था। वो बोल रहे थे कि वो शाम को मिलने हैं। तो मैंने कहा चलो सही है। उन्होंने मेरा चेकअप किया तो मुझे मेडिसिन दी। तो फिर हम लोग घर आ गए। घर आके फिर दादी जो है वो ये सब्ज़ी बना रही थी, उन्होंने सब्ज़ी ली थी तो वो बना रही थी। मैंने सोचा चलो ना सबसे पहले जो है ना कर लेते हैं, कुछ सालन वगैरह बना लेते हैं, शाम के खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं। बच्चों को फिर ट्यूशन छोड़ के हम लोगों ने जाना था बाज़ार, क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी दिन से मुझसे जो है ना बड़ी ज़िद कर रहे थे कि आप ही केक बना के दो हमें घर पर। तो कल उनका फिर सैटरडे, फिर संडे आ रहा है, फिर उनका ऑफ़ है। तो फिर वो काफ़ी जो है ना इस बारे में मुझसे कह रहे थे। तो फिर बंदा अच्छा नहीं लगता। और बच्चों पे तो वैसे ही उनकी बात मानने को दिल करता है, छोटे छोटे होता है, इनकी फरमाइशें हैं। फिर अभी इनको हम जो है ना ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, ये वो बच्चे ज़िद करते हैं, फिर आप तो जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने साथ में जो है ना सालन बना रही थी और बर्तन फिर धोने वाले पड़े हुए थे। फिर मैंने इनको साथ में ये देखे साफ़ किया है। तो और साथ में इधर मेरा मसाला भी भून चुका है। अब दादी को देखते हैं कि उन्होंने जो है ना सब्ज़ी बना ली है कि नहीं। तो ये मैं क्या बात कर रही थी कि हाँ, बच्चे जो हैं फिर इतने प्यारे होते हैं कि फिर अगर हम आज उनसे उनकी बातें, उनकी मतलब विशेज़ नहीं हम पूरी करेंगे, तो वो कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर जैसा आज हम उनसे सलूक करेंगे तो वो कल को हमारे साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे। तो इसलिए जो ना हम बच्चों की जो ना हर फरमाइश पूरी कर देते हैं, जो भी वो कहते हैं हम मान लेते हैं, क्योंकि यही एज है उनकी। और हम जानते हैं कि जब ज़िंदगी में बंदा एक दफ़ा बंदा मतलब अडल्ट हो जाए ना, तो उसके बाद फिर बंदे की टेंशन्स जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होती। तो ये बच्चों की उम्र होती है कि उन्होंने खाना पीना मतलब ऐश करनी होती है जैसा कि हमने भी की थी अपने ज़माने में कभी। चलो खैर अभी भी ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बंदा जो है ना, हम जो है ना ठीक है, काफ़ी लोगों से बेहतर है। लोगों की ज़िंदगियों में जितनी टेंशन्स होती हैं उतनी हमारी नहीं है अभी।
तो खैर इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे हाइपर मार्केट में। तो यहाँ बच्चों के लिए जो केक का सामान था, मतलब एसेंस वगैरह या फिर अंडे, इस तरह की चीज़ें जो है ना सारी, मतलब कुकिंग की कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई थी। ज़ाहिर है मैंने कभी की नहीं, पहले 1-2 दफ़ा की थी लेकिन वो काफ़ी देर की बात है। तो अभी अज़हर जो है ना वो कह रहा था कि आप भी हमारे स्कूल में जो है ना बच्चे ये लेकर आते हैं, क्या इनको बोलें, कप केक्स वगैरह उनकी मम्मा घर पर बना के देती हैं, हमारी मम्मा को नहीं आता, आप ही बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है बच्चा। उनका पता नहीं कितना दिल कर रहा था, क्योंकि बच्चे किसी को देखते हैं ना तो वो ऑब्वियसली घर आके वो सेम चीज़ कहते हैं कि हमें भी ऐसा करना है। तो काफ़ी तो वो ज़ाहिर है एक दूसरे को करते हैं। तो खैर फिर घर की भी थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें लेने वाली थी। तो यहाँ पर ये मज़े की बात पता है क्या हुई थी, आंटी को ये किसी ना कैट्स वगैरह पे गले में डालने के रिबन्स थे, तो उनको था कि जो लड़कियों वाली वाचीज़ होती हैं ना वो तो फिर मैंने उनको कहा इधर रख दो, ये वो वाला सेक्शन था ना, मतलब कैट्स और डॉग्स वाला, उनके मतलब खाने वगैरह पड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी ये बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस और जो इस तरह की चीज़ें थी वो लेने वाली। मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। तो खैर मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी। और हाँ, ये जो बच्चे हैं ना ये इधर आके ना तो इतनी शरारतें करते हैं ना, मतलब इस तरह के मार्केट्स में तो इनको लेके नहीं आना चाहिए। जाते जाते भी हाथ लगा के ना तो कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं। खैर हमारे बच्चों ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आंटी आई थी एक हमारे साथ ही थी, वो उनका भी एक छोटा सा बच्चा था, हमारे जानने वाली तो नहीं थी लेकिन मतलब थी हमारे साथ ही एंटर हुई थी। तो उनके बच्चे ने ना इधर उनके कप्स और गिलास पड़े हुए थे, उनको हाथ मार के सारे तोड़ दिए। अब उनको उधर से फिर उनका मतलब ये डिस्कशन शुरू हो गई हुई थी, आर्गूमेंट्स कर रहे थे एक दूसरे से। तो फिर मैंने वहाँ से वीडियो नहीं बनाई, तो मुझे याद ही नहीं था, लेकिन खैर मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि उन्होंने ऐसा किया था। और मैं तो तब की डर गई हूँ कि बच्चों को तो इस तरह के मार्केट्स पे लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर सी बात है उनका तो नुकसान हुआ होता है ना, तो फिर उन्होंने उनकी भरपाई करनी थी। और ये आप सोच रहे होंगे ये टोकरी इनके बच्चों ने तोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये वैसे ही इधर से ना खुल गई थी, तो फिर ये पहले ही मतलब थोड़ी लूज़ थी। हाँ, तो कहाँ पर पता नहीं क्या बात कर रहे थे। हाँ, और बेकिंग के लिए ना मुझे वो जो कहते हैं ना उसको, यहाँ पर शायद कैमरे का एंगल पता नहीं किस साइड पे हो गया, मैं यही देख रही थी। मैंने अपनी तरफ से तो बिल्कुल सही लिया था, एंगल पता नहीं कौन सा हो गया है। खैर इतना सा इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि इसके लिए मुझे ट्रे भी चाहिए थी ना, तो वो भी फिर इधर से मुझे नहीं मिली थी। वो फिर मैंने इब्राहिम मॉल से जो है ना वो मैंने ली थी, उधर से उनकी जो मार्केट है ना, उनकी मार्केट पता नहीं क्या नाम है। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।